नमस्कार। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव क्लेरी। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के द्वीपों के बारे में और हम लोगों ने प्रारंभिक 2 लेक्चर में पढ़ा था बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में हम लोगों ने मुख्यतः अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, गंगा सागर एवं न्यू मुरे द्वीप, श्रीहरिकोटा और रामेश्वरम द्वीपों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं भारत के द्वीपों के अंतर्गत अरब सागर में स्थित द्वीप, या हम यूं कहें कि अरब सागर के द्वीपों के बारे में। अरब सागर में जो द्वीप पड़ते हैं उनके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप समूह है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये क्षेत्र है। इसका नाम है लक्षद्वीप समूह। इसका नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप जो समूह है यह अरब सागर में स्थित भारत का दूसरा बड़ा द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार के बाद में। लक्षद्वीप की हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप का जो नाम है लक्षद्वीप, यह नाम पड़ा 1973 में, कि 1973 में इसे लक्षद्वीप कहा जाने लगा। 1973 से पहले इसे अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय। इन नामों से पहले इसे जाना जाता था। लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय के नाम से लक्षद्वीप को 1973 से पहले जाना जाता था। सन 1973 में इसका नाम जो है वो बदल करके लक्षद्वीप समूह कर दिया गया। लक्षद्वीप जो है इसकी हम लोग उत्पत्ति की बात करें कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, या ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, तो उत्पत्ति जैसे हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार की उत्पत्ति पढ़ी थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो अराकानयोमा पर्वत का एक भाग है, यानी कि अराकानयोमा के जलमग्न होने से बना। इसके कुछ द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों से बने। लेकिन हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़े कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो एक अलग प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि एक इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इसकी उत्पत्ति जो है वो परवाल जीवों द्वारा हुई है। परवाल या मूंगा, या इसे कहते हैं कोरल, इन जीवों द्वारा इनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। अब किस प्रकार से हुई है कि परवाल या मूंगा जीव क्या होता है, हम लोग बात करें। अब ये मूंगा या परवाल या कोरल जो जीव होता है यह समुद्र में खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 18 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर के बीच विकसित होने वाला एक जीव होता है, एक छोटा जीव होता है। यह जीव जब मर जाता है तो इसका जो खोल होता है, या हम जिसको अस्थि पिंजर बोलते हैं, स्केलेटन, इसके हड्डियों का ढांचा है जिसको हम अस्थि पिंजर बोलते हैं, वो हड्डियों का ढांचा जो है वो समुद्र में उथले द्वीपों पर या उथले जो भाग होते हैं उन पर जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि ये कोई समुद्री क्षेत्र है इस प्रकार से, और इस समुद्री भाग में, इस समुद्री क्षेत्र में कुछ उथले भाग का मतलब होता है कि इस प्रकार से ऊपर उठे हुए भाग, इस प्रकार से समुद्र में डूबे होते हैं लेकिन समुद्र में ऊंचे उठे भाग होते हैं, इनको हम कहते हैं उथले भाग। अब जो मूंगा जीव होता है या प्रवाल जीव होता है ये ज्यादा गहराई में नहीं पाया जाता, ये उथले स्थलखंडों के ऊपर या उथले भागों के ऊपर सागर में, उथले सागरों में पाया जाता है। और यह जब मर जाता है, यानी कि कोरल ब्लीचिंग हम इसको बोलते हैं, या परवाल या मूंगा जीव जब मर जाता है तो इसका जो अस्थि पिंजर या हड्डियों का जो ढांचा होता है वो क्या होता है कि उथले भागों पर जमा होना शुरू हो जाता है इस प्रकार से। और लगातार इनके जमाव से, जैसे ये उथला भाग है, यहां पर जमा हो गया, यहां पर जमा हो गया,
इस प्रकार से जैसे जमा हो गया, तो इनके लगातार जमा होने से क्या होता है कि चट्टानों का निर्माण हो जाता है। लगातार मूंगा या प्रवाल जीवों के अस्थि पिंजरों के जमाव के कारण धीरे धीरे चट्टानें बननी शुरू हो जाती है, और इन चट्टानों को हम लोग कहते हैं, ये जो चट्टानें बनती है, अब ये जो चट्टान बन गई इसको हम कहते हैं प्रवाल भित्ति या प्रवाल निर्मित चट्टानें। तो इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां या इस प्रकार की प्रवाल या मूंगा निर्मित जो चट्टानें हैं वो दुनिया के अलग अलग समुद्रों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खास करके पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल जो भित्ति है, अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहां पर ये बनेगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। या इसको बोलते हैं कोरल सागर। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है या विश्व की सबसे बड़ी मूंगा निर्मित चट्टान है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है या विश्व की सबसे बड़ी मूंगा निर्मित चट्टान है। और ये जो क्वेश्चन है वो रीट में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ या हिंदी में लिखा मिलता है महान अवरोधक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ या महान अवरोधक बैरियर अवरोधक, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और समुद्र के बीच एक अवरोध का काम करती है, इसलिए इसे कहते हैं बैरियर या अवरोधक। तो ये प्रवाल भित्ति जो है वो बैरियर रीफ है, यानी कि महान अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तो महान अवरोधक प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा निर्मित चट्टान है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है। और भारत में जो मूंगा निर्मित चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वो मूंगा या प्रवाल चट्टानों द्वारा बनने, चट्टानों या मूंगा या प्रवाल जीवों द्वारा हुई है, इसलिए इसे मूंगा या प्रवाल चट्टान के कहते हैं। ये जो मूंगा जीव होता है वो 18 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर के बीच उष्णकटिबंधीय समुद्रों के उथले भागों में पाया जाता है। और यह जीव जब मरना शुरू हो जाता है, इसका विरंजन शुरू हो जाता है, मूंगा जीव का विरंजन बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग, यह जब शुरू हो जाता है तो इसके अस्थि पिंजर जो है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार जमा होने से कुछ चट्टानें बन जाती है जैसे लक्षद्वीप के द्वीप है। तो ये तो बात होगी इसकी उत्पत्ति की और इसके नामांकरण की। दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर ली कि लक्षद्वीप का नाम पहले अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप या मिनिकॉय होता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह कहाँ स्थित है, तो यह अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन आया है, अरब सागर में स्थित है। यह जो द्वीप है इसकी उत्पत्ति मूंगा या प्रवाल जीवों द्वारा हुई है। और इसकी केरल से दूरी कितनी पाई जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि केरल, ये केरल तट है, यहाँ पे केरल के सबसे निकट यह लगता है। केरल से इसकी जो दूरी है वो 280 किलोमीटर है। लक्षद्वीप जो है वो केरल से 280 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में पाया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये पूछी गई थी कि लक्षद्वीप जो समूह है या लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में भी मलयालम भाषा बोली जाती है और यहाँ पर भी क्या बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये तो इसकी उत्पत्ति की बात होगी, इसके नामों की बात होगी, इसकी भाषा की बात होगी, इसकी हमारे मुख्य तट से दूरी की बात होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं लक्षद्वीप समूह की। तो लक्षद्वीप की अन्य विशेषताओं के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे।
ये जो लक्षद्वीप समूह है जो हमें सर्कल में मैंने यहां पर दिखाया है, यहां पर कुल 36 द्वीप पाए जाते हैं। यहां पर कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। 36 द्वीपों में से 11 द्वीपों पर मानव का बसाव है। मानव का बसाव है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 11 द्वीप यहां पर आवासित है जहां पर मनुष्य रहता है या मनुष्य जा सकता है। अब इसके जो शेष द्वीप हैं 25, इन 25 द्वीपों पर मनुष्य का प्रवेश निषेध है, यानी कि यहां पर 25 द्वीपों पर मनुष्य नहीं जा सकता। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी राजधानी है कवारती या इसको बोलते हैं कवारती। लक्षद्वीप का राजधानी का क्या नाम है? कवारती या कवारती। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, और इस दृष्टि से क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी जो क्षेत्रफल है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो है वो केरल तट से 280 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सीमाओं की, कि यहाँ पर कौन कौन सी सीमाएं हैं जो इसको अन्य क्षेत्रों से अलग करती है, या कौन कौन सी जल संधियां यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है, कोको चैनल जो अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ चैनल पाए जाते हैं, जैसे एक है 8 डिग्री चैनल, यहां है 8 डिग्री चैनल, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। इसका मतलब यह है कि ये 8 डिग्री जो है ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही यहां पर 8 डिग्री चैनल माना गया है, और यह 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको किससे अलग करता है। तो यह नीचे है मालदीव, केरला के पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में एक देश पड़ता है मालदीव, और मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से। और मालदीव के और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है जो दोनों को अलग करता है। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री चैनल मालदीव को, या हम यूं कहें कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और लक्षद्वीप का भी ये जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय। ये जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय। तो यहां पर आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप या मिनिकॉय, लक्षद्वीप या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है। तो इसका नाम है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। या यूं पूछ सकता है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, या मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, क्योंकि मिनिकॉय किसका भाग है, मालदीव का ये भाग है। मालदीव का ही सबसे बड़ा द्वीप समूह है, उसका नाम क्या है, मिनिकॉय है। और ये मिनिकॉय या लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये जो समूह है लक्षद्वीप समूह, इसके जो प्रमुख द्वीप हैं
इन द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय। मैंने पहले भी बताया है, यहां पर लिख रखा है, सॉरी, ये है मिनिकॉय नीचे वाला। ऊपर वाला है मुख्य लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप यानी कि समूह में है यहां पर। ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है, 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, मुख्य लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पर 2 चैनल जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, चैनल का मतलब होता है ऐसा संकराजलीय भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को अलग करता है समुद्र में। तो यहाँ पर ये कुछ संकरे जलीय भाग है जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। एक है 6 डिग्री चैनल जो कि अंडमान एवं निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। एक 8 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। एक है 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को आपस में अलग करता है। एक है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। एक है कोको चैनल जो कि अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख चैनल है, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और कोको चैनल। 3 चैनल प्रमुख यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ये 5 चैनल आपको ज्यादा ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार से ये तो होगी लक्षद्वीप की प्रमुख सीमाओं के बारे में। इसके बाद में इसकी राजधानी होगी कवारत्ती। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है मिनिकॉय, सबसे बड़ा द्वीप समूह, इसका नाम है मिनिकॉय। समूह है यहां पर और भी द्वीप है मिनिकॉय। और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप समूह का, सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम है एंद्रोथ। कुछ किताबों में या कुछ स्रोत जो है वो एंद्रोथ को लक्षद्वीप का मिनिकॉय का ही दूसरा नाम बताते हैं कि मिनिकॉय का दूसरा नाम ही एंद्रोथ है। लेकिन कुछ किताबों में ये अलग से दिखाया जाता है कि एंद्रोथ एक अलग है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस प्रकार से इसका सबसे बड़ा समूह है मिनिकॉय, सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। यहां पर जो मिनिकॉय है, ये जो मिनिकॉय समूह है, इस मिनिकॉय के ऊपर एक लाइट हाउस स्थित है। इस पर एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस, या इसको हम बोलते हैं प्रकाश स्तंभ। यानी कि समुद्री जहाजों को रात के समय रास्ता दिखाने के लिए कुछ लाइट हाउस समुद्र में बड़े होते हैं। वो एक लाइट हाउस यहाँ पर है जिसे हम हिंदी में प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक वेधशाला है, एक लेबोरेटरी है। तो क्योंकि मौसम से संबंधित शोध यहाँ पर होते हैं, इसका कारण भी है क्योंकि हमारे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें आती है, हम लोग जलवायु में टॉपिक में डिटेल से पढ़े, वो इसी क्षेत्र से आती है इसीलिए। और सबसे पहले इसी क्षेत्र में या अंडमान निकोबार में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर रिसर्च होती है इस क्षेत्र में कि मानसून की या भारतीय जलवायु से संबंधित जो नए नए शोध है वो इस क्षेत्र से संबंधित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशाला है यहाँ पर, और एक प्रकाश स्तंभ जो है वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से अरब सागर के जो द्वीप है उनमें सबसे पहले है आपका लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति जो है वो प्रवाल या मूंगा जीवों द्वारा हुई है। इसका नामांकन 1973 से पहले लक्षद्वीप मिनिकॉय या मिनिद्वीप के नाम से था, लेकिन इसका 73वें नाम लक्षद्वीप रखा गया। यहाँ पर कुल 36 द्वीप है जिसमें से 11 पर मानव का बसाव है। 25 द्वीपों पर मनुष्य की एंट्री नहीं है या मनुष्य का प्रवेश निषेध है यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्षेत्र है
वो पारिस्थितिकी तंत्र या जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य की एंट्री नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुल जो इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसको 8 डिग्री चंद्र जो है वो मालदीव से और 9 डिग्री चंद्र जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और इस प्रकार से ये तो बात होगी प्रमुख जो हमारा जो द्वीप समूह है जो अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप की। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप है जो यहाँ पर पड़ते हैं अरब सागर में। लक्षद्वीप के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि अरब सागर में पड़ते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। अब हम लोग प्रमुख द्वीपों के बारे में पढ़े तो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि जो कच्छ है, ये जो कच्छ की खाड़ी है, इस कच्छ की खाड़ी पर यहां पर कुछ द्वीप है, जैसे वेदा, जैसे नोरा, जैसे पिरटान। फिर हम लोग यहां पर जैसे खंबात की खाड़ी है और ये जैसे काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ के दक्षिण में यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है दीव। और यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है दमन। ये दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों अलग अलग जगह। दमन और दीव और दादर नगर हवेली को जो है वो जनवरी 2020 हाल ही में थोड़े ही समय पहले आपस में मिला दिया गया। तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 ही है, क्योंकि ये दोनों है वो दादर नगर हवेली के साथ संयुक्त कर दिए गए। तो दीव ऊपर पड़ता है यहाँ और दमन नीचे पड़ता है। दमन गुजरात महाराष्ट्र की जहां पर सीमा समाप्त होती है वहीं पर पड़ता है, दमन और दीव है। इसके बाद में 2 द्वीप यहां पर है खंबात की खाड़ी में, इसका नाम है अलिया बेट, अलिया बेट। इसका नाम है खड़िया बेट। यहां पर 2 नदियां आकर के गिरती है, इसका नाम है नर्मदा। एक दूसरी नदी जो यहां पर आकर के गिरती है, इसका नाम है ताप्ती। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर है अलिया बेट और ताप्ती नदी के मुहाने पर है खड़िया बेट। तो अलिया बेट और खड़िया बेट यहां पर 2 द्वीप है। इन दोनों द्वीपों का जो क्षेत्र है ये खंबाती खाड़ी में पड़ते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा है, तो अलिया बेट है। इसके नीचे खड़िया बेट है, तो नीचे ताप्ती आकर गिरती है। अलिया बेट और खड़िया बेट दोनों द्वीप जो है वो अरब सागर में इन दोनों नदियों के मुहाने पर पड़ते हैं और यहीं पर जो है वो पेट्रोलियम के विशाल भंडारों के पाए जाने की संभावना है। इसके दक्षिण में दमन है, दमन मुंबई के उत्तर में पड़ता है, अलिया बेट खड़िया बेट के दक्षिण में पड़ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी एक प्रमुख, हालांकि ये कई द्वीपों पर बसी है, लेकिन जो प्रमुख द्वीप है इसका नाम है सालसेट। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसी है। तो प्रमुख जो द्वीप है वो उसका नाम है सालसेट। या एक बार प्रश्न यूं पूछा गया था कि किसी भी द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर किसी भी द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो उसका नाम है मुंबई। मुंबई एक द्वीपीय नगर है जो किस पर बसा है, सालसेट द्वीप पर बसा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है
इसके मुंबई के बिल्कुल इंडिया गेट जैसे इसका प्रवेश द्वार मानते हैं, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा। मुंबई से 10 किलोमीटर बिल्कुल सामने एक द्वीप का नाम है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो द्वीप है ये मुंबई से 10 किलोमीटर मुंबई के सामने समुद्र में पड़ता है, कहां, अरब सागर में। और यह जो द्वीप है वो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा। गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो यहां पर पाई जाती है। तो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन? एलिफेंटा। एलिफेंटा कहां पड़ता है? मुंबई के बिल्कुल सामने 10 किलोमीटर अरब सागर के अंदर पड़ता है एलिफेंटा। इसके अलावा कुछ और द्वीप है, जैसे इसके उत्तर में पड़ता है बुच्चर। बुच्चर यहीं पर पड़ता है क्रॉस द्वीप, यहीं पर पड़ता है कुरंजा द्वीप। तो मुंबई के आसपास अरब सागर में बुच्चर, एलिफेंटा, क्रॉस और कुरंजा नामक द्वीप स्थित है। इनमें एलिफेंटा महत्वपूर्ण है और सालसेट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मुंबई जो नगर है वो बसा है। इसके ये तो मुंबई और इसके आसपास के कुछ द्वीप हो गए। एक बार प्रश्न यूं पूछा गया था कि मुंबई के निकट निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित नहीं है, तो ये सारे द्वीप इसके निकट स्थित है, लेकिन उसके ऑप्शन में 3 तो थे, ये एलिफेंटा, क्रॉस और कुरंजा। चौथा था दीव। तो दीव उत्तर में पड़ता है काफी जाकर के, लेकिन ये जो तीनों है वो इसके नजदीक पड़ते हैं। इसके बाद में हम लोग दक्षिण की ओर जाते हैं तो गोवा के पास एक द्वीप पड़ता है। गोवा वैसे छोटा सा राज्य है तो इसके नजदीक ही यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है। गोवा के बिल्कुल सामने अंजी द्वीप पड़ता है। इसका नाम क्या है? अंजी द्वीप। अंजी द्वीप जो है ये गोवा के बिल्कुल सामने स्थित एक द्वीप है। इसके बाद में हम लोग और दक्षिण की ओर जाते हैं तो मैंगलोर के आसपास कुछ द्वीप और स्थित है। मैंगलोर के आसपास जैसे कि यहां पे है मैंगलोर। अब मैंगलोर जो है इसको न्यू मैंगलोर भी कह देते हैं। यह एक बंदरगाह है यहां पर मैंगलोर, और यह कर्नाटक की एक प्राकृतिक बंदरगाह है क्योंकि यह जो पश्चिमी तट है वो बहुत कटाफट है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहें पाई जाती है। और प्राकृतिक बंदरगाहें जो पाई जाती है उसी की एक महत्वपूर्ण कर्नाटक की एक बड़ी बंदरगाह है जिसका नाम है मैंगलोर या न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जहां से कर्नाटक की जो खाने हैं, जहां से लोहा निकाला जाता है, उसका निर्यात ईरान और जापान को किया जाता है। मैंगलोर जो बंदरगाह है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर कुछ द्वीप है जैसे पिचनकॉक। जैसे क्या नाम है? पिचनकॉक। जैसे बटनार, बटनार, पिचनकॉक, बटनार और एक महत्वपूर्ण द्वीप एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, यहीं पर पड़ता है। इसका नाम है सेंट मेरी। सेंट मेरी ये कर्नाटक के मैंगलोर के पास स्थित कुछ द्वीप है, पिचनकॉक, बटनार और सेंट मेरी। इसके दक्षिण में हम जाते हैं तो केरल आ जाता है। केरल का प्रमुख नगर है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह नगर है। एक बंदरगाह है कोचीन, केरल की बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। कोचीन बंदरगाह जो है उसी के पास, कोच्चि नगर के पास एक कृत्रिम द्वीप है, यहां पर बनाया गया है। कोच्चि के पास एक 96 किलोमीटर लंबा द्वीप बनाया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन जो द्वीप है यह एक कृत्रिम द्वीप है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी विशेषता क्या है? यह एक कृत्रिम द्वीप है। 96 किलोमीटर लंबा है। दुनिया के कुछ देश इस प्रकार के कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे जापान, जैसे दुबई,
ये जो देश है अरब कंट्री है, यहाँ पर समुद्र ज्यादा है और इन समुद्रों में कुछ इस प्रकार के द्वीपों को बनाया गया कृत्रिम रूप से। इसी प्रकार से भारत में एक उत्तम जो उदाहरण है कृत्रिम द्वीपों का वो है वेलिंगटन द्वीप। कोच्चि के पास ही एक द्वीप बनाया गया है, कृत्रिम द्वीप है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो द्वीप है इसकी लंबाई है लगभग 96 किलोमीटर और इस द्वीप ये जो द्वीप है वो वेम्बनाड जो झील है उसके अंदर बनाया गया है और इसके ऊपर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा NH या नेशनल हाईवे, इसका नंबर है 47A। सबसे छोटा NH जो है वो है 47A या 47A। ये कहां बना है? इसी वेलिंगटन द्वीप पर NH 47A बनाया गया है। तो ये इसके लिए भी प्रसिद्ध है कि केरला में NH 47A किस द्वीप पर बना है? तो वेलिंगटन द्वीप पर बना है, क्योंकि ये जो हाईवे है वो इस द्वीप के ऊपर है, इस कृत्रिम द्वीप के ऊपर बनाया गया है। NH 47A इसकी लंबाई जो है वो मात्र 6 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से वेलिंगटन एक कृत्रिम द्वीप है। तो यानी कि ये जो प्रमुख द्वीप है लक्षद्वीप समूह के अलावा कुछ और द्वीप जो है वो यहाँ पर अरब सागर में पड़ते हैं। जैसे मैं दोबारा जिक्र करता हूँ, लक्षद्वीप केरल से 280 किलोमीटर पश्चिम में एक द्वीप है जो कि प्रवाल या मूंगा जीवों द्वारा निर्मित है। इसके अलावा कुछ और द्वीप है, जैसे कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर वेदानोरा और प्लेटोन द्वीप है। दीव जो हमारा जो गुजरात राज्य है उसके दक्षिण में खंबात की खाड़ी जो है उसके पास पड़ता है। इसी प्रकार से दमन पड़ता है। अलियाबेट और खड़ियाबेट जो है वो, अलियाबेट नर्मदा नदी के मुहाने पर और खड़ियाबेट जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित एक द्वीप है। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाने की संभावनाएं हैं। इसके दक्षिण में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है महाराष्ट्र के पास, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है सालसेट। सालसेट द्वीप के ऊपर मुंबई नगर बसा है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि किसी भी द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है मुंबई, जो कि प्रमुख सालसेट द्वीप पर बसा है। हालांकि मुंबई वैसे 7 द्वीपों पर बसा है, लेकिन एक जो बड़ा समूह है इनका उसको बोलते हैं सालसेट। मुंबई के बिल्कुल सामने अरब सागर में 10 किलोमीटर चलने के बाद एक द्वीप आता है जिसका नाम है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो द्वीप है वो गुफा मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किस द्वीप पर गुफा मंदिर जो है वो बने हैं, तो वो है आपका एलिफेंटा, जो मुंबई के बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने है। इसके अलावा मुंबई के इर्द गिर्द जो अरब सागर में कुछ है, जैसे बुचर, क्रॉस और कुरंजा द्वीप बने हैं। इसके दक्षिण में गोवा है। गोवा के पास अंजीदीव नामक द्वीप बसा है या द्वीप बना है। फिर जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक की मैंगलोर बंदरगाह के सामने कुछ द्वीप बने हैं, जैसे पिचनकोक, सेंट मैरी और बटनार। यानी कि यहाँ पर बंदरगाहों की बात आ रही। मुंबई भी एक बंदरगाह है, यहाँ पर भी कुछ द्वीप है। मैंगलोर भी बंदरगाह है, यहाँ पर भी कुछ द्वीप है। कोच्चि भी बंदरगाह है। कोच्चि द्वीप के पास भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है वेलिंगटन, भारत का कृत्रिम द्वीप है और ये 96 किलोमीटर लंबा है। और इस द्वीप को जो है वो वेम्बनाड झील में बनाया गया है और यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? या देश का सबसे लंबा NH 44 जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है NH 44 या 44। ये वर्तमान में देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH 47A जो है वो वर्तमान में देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस प्रकार से ये तो थे आपके अरब सागर में स्थित कुछ द्वीप, यानी कि आज हम लोगों ने कौन से पढ़े? अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। इस प्रकार से जो हमारे जो प्रमुख द्वीप है इनका जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंप्लीट होता है कि कुछ द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं और कुछ द्वीप जो अरब सागर में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़े। इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द्वीपों और तटीय मैदानों से संबंधित हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में आगे बात करेंगे। आप लोगों को यहाँ तक ये द्वीपों के जो वीडियो है वो कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि उसे हमें पता चले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।